हेलो माय चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि होगा हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th आईटी का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंप्लीट कर लिया है और उसके एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात आपको हम ये बता देते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अभी तक कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार आप जाकर हमारे वीडियो लिस्ट में उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर, उसका पहला चैप्टर मतलब पहली यूनिट जो होगी वो होगी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम कौन कौन से सेशंस कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, जो बच्चों यूनिट 1 है इसमें होंगे 5 सेशंस। ठीक है, 5 सेशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम क्या कराएंगे, इसकी थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। जैसे ही इसका एक टॉपिक कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, आपने तुरंत जैसे कि आप तुरंत उस चैप्टर को या उस चैप्टर के एक पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करोगे या समझोगे और तुरंत ही उसका आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लोगे, तो आपको बहुत ही ईजिली होगा सारी चीज़ों को समझने में। ठीक है, और क्या होगा बच्चों, आप पूरा प्रैक्टिकल अगर समझ लोगे तो आपको उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो सारे स्टेप्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, देन उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल होगा हम तुरंत ही उसको वहाँ पर आपको परफॉर्म करके दिखा देंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें हमारे कौन कौन से सेशंस होने वाले हैं। हमारा पहला सेशन होगा क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास एमएस वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप अप्लाई मतलब स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपना नया स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने सेशन 1 में। ठीक है, और सेशन 2 है हमारा इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। मतलब कि किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और उस इमेज को जो आपने इंसर्ट की है उसमें आप क्या क्या वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या वैरायटी आप उसमें यूज कर सकते हो, ये हम सीखेंगे आपके सेशन नंबर 2 में। ठीक है, देखिए अब जो हमारा सेशन नंबर 3 होने वाला है वो है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। मतलब कि टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और जो टेम्पलेट आपने बना के पहले से रखी हुई है या जो इनबिल्ट टेम्पलेट्स आपके एमएस वर्ड में पहले से हैं उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सेशन नंबर 4 होगा, वो होगा क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब टेबल को कैसे क्रिएट करना है, उसके कंटेंट को आपको कैसे कस्टमाइज करना है। ओके, सेशन नंबर 5 होगा हमारा इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। मतलब मेल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह से मर्ज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम आज मतलब आज तो नहीं, एक एक सेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 1 में, जो बेस्ड होगा पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो कि हमारा है सेशन नंबर 1 क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल। तो देखिए बच्चों, कुछ स्टाइल्स होते हैं, मल्टीपल स्टाइल आपके सामने दिख रहे होंगे, जैसे कि पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल। तो बच्चों ये सारे स्टाइल्स यूज होते हैं आपके एमएस वर्ड में। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे स्टाइल्स यूज क्यों होंगे। देखिए बच्चों, हर चीज़ का एक अलग पर्टिकुलर स्टाइल होगा। जैसे कि आपके कैरेक्टर हैं तो उनके लिए एक अलग स्टाइल है, नंबर है तो उनके लिए एक अलग स्टाइल है, ओके, सेल है तो उनके लिए एक अलग स्टाइल है। स्टाइल को आप इस तरह से मतलब रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपका अटायर कुछ अलग होता है, किसी पूजा में जा रहे हैं तो अटायर अलग होता है। तो सेम यहीं पे कुछ चीज़ें मतलब वर्क करेंगी कि पेज स्टाइल क्या होता है, पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ब्रीफ में थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि बच्चों क्या है, ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होंगी तो आपसे अगर किसी भी वे में एमसीक्यू बनता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे पहला पूछा है कि पेज स्टाइल। ठीक है, अब पेज स्टाइल मतलब आप पेज को किस तरह से स्टाइल कर रहे हो। अब पेज में आप सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए पेज में होता है हमारा मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स,
बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड, है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, पेज स्टाइल में। ऑल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग शीट्स, मतलब इसमें पेज स्टाइल में और कौन सी चीज इंक्लूड होती है, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड के साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड होती है जो क्या कहलाती है बच्चों, प्रिंटिंग सीक्वेंस। मतलब कोई पेज जो प्रिंट हो रहा है वो एक सीक्वेंस में प्रिंट होगा, है ना। पहले पेज नंबर 1 प्रिंट होगा, देन 2, देन 3, इस तरह से क्या होगा बच्चों, सारे जो शीट्स रहेंगी आपकी सीक्वेंस में प्रिंट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ स्टाइल। अब पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, जो पैराग्राफ में स्टाइल किए जाते हैं। अब देखिए, कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या कर सकते हो, जिस तरह, जैसे कि ये बन गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो इसमें आपको क्या कराना है कि आप इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो, किस किस तरह से स्टाइल इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, वर्ड्स के अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, या तो लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या सेंटर कर सकते हो। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा पैराग्राफ स्टाइल के अंदर। और जो पैराग्राफ के अंदर आपने जो वर्ड्स या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर जो फॉन्ट्स हैं उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जो वर्ड्स हैं उनको आप फॉर्मेट दे सकते हैं ना, मतलब उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उनको इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, आपका पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर स्टाइल। Character style selected text within a paragraph such as font and size of a text of bold and italic format। मतलब जो आपके पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स हैं जिनको आपने अपने माउस से कवर करके रखा हुआ है, उनको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज, है ना, वर्ड्स के स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, इन मतलब मल्टीपल टाइप की वहाँ पे लिस्ट रहती है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हमारा फ्रेम स्टाइल। ठीक है, अब देखिए फ्रेम स्टाइल क्या होता है, आर यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। देखिए फ्रेम मतलब वर्ड, हमारे पास जो हमारा पेज है उसको क्या करना, अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके पास वहाँ पर क्या मौजूद है, फ्रेम्स मौजूद है ना। तो फ्रेम्स को क्या कर सकते हैं आप, अपने फ्रेम्स को ऐड करके आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिसके अंदर इंक्लूड होता है रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड्स एंड कॉलम्स। मतलब आप अपने फ्रेम्स में कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना, बैकग्राउंड में कुछ इमेज सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है आपका डॉक्यूमेंट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शो होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग स्टाइल मीन्स अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स एंड फॉन्ट्स ऑफ नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। मतलब जो आपको सीक्वेंसिंग करानी है अपने लाइंस की, जैसे कि या तो 1 2 3 फॉर्मेट में हो सकता है ना, या तो ABC फॉर्मेट में हो सकता है, या तो बुलेट फॉर्मेट में होता है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए आपको जिस स्टाइल का यूज़ लगेगा वो होगा आपका नंबरिंग स्टाइल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा सेल स्टाइल। अब सेल स्टाइल क्या होता है, सेल स्टाइल में इंक्लूड्स होते हैं फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, है ना, आपके बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट। जैसे कि आपका हो गया नंबर फॉर्मेट क्या कहलाएंगे बच्चों, जैसे कि इसमें आ जाएगा करेंसी, है ना, जैसे कि करेंसी में आ जाएगा डॉलर, रुपया, येन, पॉन्ड, डॉलर, ये सारी चीज़ें अंदर आपके अंदर आ जाएगी करेंसी के अंदर। ठीक है, जैसे कि डेट फॉर्मेट हो गया। अब डेट फॉर्मेट की बात आती है बच्चों, तो डेट कई तरह से आप फॉर्मेट करके लिख सकते हो, जैसे कि कैसे, जैसे कि हो गया पहला फॉर्मेट DDMMYY, ये एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसका MMDD और YY, ये इसका दूसरा फॉर्मेट हो गया। और बच्चों एक और फॉर्मेट होता है इसका DDMM और 4 टाइम Y, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका सेल स्टाइल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल क्या होगा, इन ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स लाइन, एरिया, शेडोइंग, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड अदर एट्रीब्यूट्स। मतलब आपको अपनी जो
आपका डॉक्यूमेंट है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए कई बार आप उसमें क्या लगाते हो, इमेज इंसर्ट कराते हो। इमेज में क्या करनी रहती है, कभी शेडोइंग करनी रहती है, कभी फ्रेम्स लगानी होती है ना, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको शेडोइंग करनी रहती है ना। कई बार क्या होता है इसमें आपको लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, एरिया की ज़रूरत पड़ती है, इमेज को ट्रांसपेरेंट कराना है या फ़ॉन्ट को ट्रांसपेरेंट कराना है। तो ये सारी चीज़ों का जो मतलब आपको जो यूज़ करना होगा वो आप कहाँ से करोगे, ग्राफिक स्टाइल से करोगे, ठीक है। जिसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, इमेज को शेडो कर सकते हो, लाइन्स, ट्राइंगल, एरिया, ये सारे जो आपके टूल्स हैं वो सारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे बच्चों, आपके ग्राफिक स्टाइल के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के अंदर होते हैं बच्चों फॉन्ट्स, इंडेंट्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स। मतलब अब अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टाइल में एक्स्ट्रा टैब यूज करने हैं तो वो आप कहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल से, है ना। इसके अंदर आपके फॉन्ट भी आते हैं, लाइन स्पेसिंग आता है, लाइन स्पेसिंग के साथ साथ अलाइनमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि कितने तरह के स्टाइल्स होते हैं, पेज स्टाइल, पैराग्राफ, कैरेक्टर, है ना, फ्रेम, नंबरिंग, सेल, ग्राफिक, प्रेजेंटेशन। तो बच्चों ये सारे स्टाइल्स होते हैं जो अभी हमने आपको सारे डिटेल में समझा दिए, है ना। तो आई होप बच्चों ये सारे स्टाइल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारा यूजिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, है ना। तो मतलब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए सीखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए, क्लिक द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन लोकेटेड एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट बार। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपन करना है आपका MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड के बाद आपको जाना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आइकन पे। जैसे ही आप जाओगे स्टाइल और फॉर्मेटिंग आइकन पे, वहां पर आपको मल्टीपल स्टाइल गैलरी दिखने लगेगी, ठीक है। अगर बच्चों आप ये स्टाइल गैलरी नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, वहां पर जाकर आपको F11 प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप F11 प्रेस करोगे आपके सामने स्टाइल गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। The style and formatting window shows the type of style available for the OpenOffice component you are using, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जैसे ही आप कहाँ पर जाओगे, स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओगे तो आपके MS वर्ड में जितने भी स्टाइल अवेलेबल है आपके सामने शो होने लगेंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी अवेलेबल स्टाइल वहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों वहाँ पर सारे स्टाइल आपके सामने ओपन होने वाले हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द आइकॉन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ स्टाइल इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो गई, ठीक है, एज अ डिस्प्ले। तो उसमें से आपको जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आप उस टेक्स्ट को, उस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फर्दर एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं इस स्टाइल को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल हम अप्लाई आपको करके दिखाएंगे तो आपके लिए भी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ, ओके। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे। देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। सिंपली यहाँ पर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ठीक है। और उसके लिए हम जिस भी टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करके रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये जो देख पा रहे हैं आपको, ये है हमारा स्टाइल गैलरी, ओके। देखिए जैसे जैसे मैं स्टाइल गैलरी पे मूव कर रही हूँ हमारे वर्ड्स का व्यू चेंज होता जा रहा है, ठीक है। देखिए आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, देखिए इस तरह से इनका व्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको देखना है कि स्टाइल गैलरी में कितने स्टाइल्स अवेलेबल हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इस एरिया पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी स्टाइल्स इसमें स्टाइल गैलरी में अवेलेबल हैं आपके सामने सारे स्टाइल यहाँ पर शो होने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको ये देखना है कि इन टेक्स्ट में आप स्टाइल को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। देन मुझे देखना है कि मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देख लीजिए आप हमारे टेक्स्ट का व्यू चेंज देख पा रहे हैं ना। देन मैंने दूसरा स्टाइल अप्लाई किया तो आप देख रहे हैं इसका व्यू चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम थर्ड पे अप्लाई करके देखते हैं।
सेम इसी तरह आप जिस तरह जैसे जैसे अपने स्टाइल्स पे मूव करते जाओगे बच्चों, तो ये क्या होगा, आपका स्टाइल यहाँ पर व्यू चेंज होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको अगर पूरा गैलरी आप साथ में देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस एरिया पे क्लिक करना है। देन आप इनमें से किसी भी आप जो आपके डॉक्यूमेंट के लिए सुटेबल स्टाइल है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप है बच्चों। सिंपली आपको क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, वर्ड में कुछ टेक्स्ट को आपको टाइप करके रखना है जिसमें आप अपना स्टाइल अप्लाई कर सके, है ना। फिर देन उसको आपको क्या करना है, जिस भी स्टाइल को आपने सिलेक्ट किया, देन आप स्टाइल गैलरी से किसी भी स्टाइल को आप अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों, ओके, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाएंगे, है ना। तो इसी को एक बार परफॉर्म करके आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी ये सारे स्टेप को रटने की ज़रूरत ना पड़े। और इससे क्या होगा बच्चों, आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखोगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, ओके। देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिल फॉर्मेट मोड, है ना। फिल फॉर्मेट मोड मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वर्ड गैलरी में एक इस तरह का बॉक्स बना होता है जिसमें इस तरह का एक पेंट वाला साइन दिखाया देता है ना। इसमें क्या किया जाता है कि देखिए, fill format mode is used to apply a style to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window and double click every line, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको अगर इस बिना स्टाइल ओपन किए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस लाने हैं तो सिंपली आप किस पे जा सकते हो, इस तरह के सिंबल पर जा सकते हैं। आप उसमें सिर्फ क्लिक करोगे और आपका स्टाइल उसमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करनी है, जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करनी है उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक द फिल फॉर्मेट मोड आइकन, और जैसे ही आप अपने फिल फॉर्मेट मोड आइकन पे क्लिक करोगे टू अप्लाई अ पैराग्राफ, पेज, फ्रेम, स्टाइल, होवर द माउस ओवर द पैराग्राफ, पेज, फ्रेम्स, क्लिक, है ना, एंड क्लिक। तो बच्चों इस पे क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल मेथड है, आपको सिंपली जाना है अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, ठीक है। देन आप जाओगे किस पे, स्टाइल गैलरी पे। स्टाइल गैलरी से जैसे ही आपने कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट किया वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। देन आपको जाना है फिल फॉर्मेट मोड पे, है ना। जैसे ही आपने फिल फॉर्मेट मोड पे अप्लाई किया, यहाँ जो भी चेंजेस आप करना चाहते थे आप इन पर देख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग न्यू कस्टम स्टाइल्स, मतलब कि आप अपना खुद का स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है यू मे वांट टू ऐड सम न्यू स्टाइल, यू कैन डू दिस टू वेज, मतलब आप दो तरीके से अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। पहला है क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के थ्रू भी आप अपना न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देखिए you can create a new style by copying an existing manual format to this new style, applies only to this document, it will not to be saved in the template, मतलब जो पहले से स्टाइल सेव है उसमें आप क्या करोगे, सिंपली उस पर क्लिक करोगे और उस पर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं बच्चों, तो इन स्टेप्स में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपना नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ टेक्स्ट यू वांट टू क्रिएट, है ना। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्टाइल विंडो पे जाना है। देन उसके बाद आपको टाइप सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट दैट आइटम यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल, तो उस डॉक्यूमेंट पे आपको उतना आइटम सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपना स्टाइल को सेव करना चाह रहे हैं, ओके। देखिए इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक द न्यू स्टाइल एंड सिलेक्शन आइकन इन द क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स, है ना। तो जैसे ही आप बच्चों अपना स्टाइल पेन ओपन करोगे वहां पर आपके सामने नीचे 3 सिंबल आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। तो आपको स्टाइल सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन आइकन, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट स्टाइल डायलॉग, वहां पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। डायलॉग बॉक्स जैसे ही ओपन होगा वहां पर आपको सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग फिल
करनी पड़ेगी, जैसे कि आप स्टाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, ठीक है। द लिस्ट शोज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टम स्टाइल ऑफ द सिलेक्टेड टाइप, मतलब और स्टाइल पेन में जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई स्टाइल है वो आपको शो होने लगेगी, ठीक है। तो जो स्टाइल ऑलरेडी बनी हुई है आपको उनसे हट के आपके अपने स्टाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप करने के बाद क्या करोगे, ओके टू सेव द न्यू स्टाइल। जैसे ही आप ओके करोगे आपका जो नया स्टाइल आपने क्रिएट किया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होने वाला है बच्चों, कि आप नया स्टाइल कैसे क्रिएट करोगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि आप नया स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है, ओके। वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो आपको समझ गए थे कि ये सारा ऊपर जो शो हो रहा है ये क्या था बच्चों हमारा, ये था हमारा स्टाइल गैलरी, ओके। स्टाइल गैलरी का काम हो चुका है हमारा, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट बच्चों हम पहुंचेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो का साइन शो हो रहा है। जैसे ही बच्चों आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक स्टाइल पेन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चों शो हो रहा है आपको ये कहलाएगा आपका स्टाइल पेन, और ये जो आपका दिख रहा है ये है आपका स्टाइल गैलरी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक नया स्टाइल क्रिएट करना है ना, तो नीचे आपको देखिए कुछ बटन्स शो हो रहे हैं, है ना। बटन जैसे ही आप उन 3 बटन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज से क्या होने वाला है, ओके। देखिए पहले हमने पहले आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पर पता चला कि इससे आप न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सेकंड पे क्लिक किया, स्टाइल इंस्पेक्टर, मतलब यहाँ पर आपका स्टाइल का इंस्पेक्शन हो सकता है। थर्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे आप अपने स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर अभी हम किस लिए आए हैं कि हमें यहाँ पर अपना न्यू स्टाइल क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, अपने पहले आइकन पे क्लिक किया। जैसे ही बच्चों मैंने आइकन पे क्लिक किया मेरे सामने एक डिस्प्ले विंडो ओपन हुआ है ना, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले आपके सामने है कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। पहला लिखा है नेम, देन यहाँ पर है स्टाइल टाइप की, मतलब आप स्टाइल का टाइप कौन सा रखना चाह रहे हैं। पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टाइल है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, लिंक पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया पैराग्राफ, ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्टाइल बेस्ड ऑन, मतलब स्टाइल कौन से किस पर बेस्ड है ना। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन किया तो यहाँ पता चला मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया, सिलेक्ट किया हेडिंग 4, ओके, स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। तो यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है स्टाइल 1, है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना। तो मैंने बच्चों इसको नाम दिया है माय स्टाइल, ठीक है, माय स्टाइल मैंने इसको नाम दे दिया है। देन हम चलते हैं फॉर्मेटिंग पे। अब फॉर्मेटिंग पे हम पहुंचे तो यहाँ पर है बच्चों कि आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एरियल ब्लैक, ओके, एरियल ब्लैक पे क्लिक किया। अब फॉन्ट का साइज कितना रखना है ये भी आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने फॉन्ट का साइज रखा 16। अब या तो बोल्ड भी चाहिए, इटैलिक भी चाहिए, है ना, अंडरलाइन भी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कलरिंग पे। अब आपको कलर कौन सा रखना है ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। येलो रखना है ना, तो ये ग्रीन हो गया, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ओके। मैंने सिलेक्ट किया ये लाइट ब्लू कलर, ओके, लाइट ब्लू कलर किया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में शो होने लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। देखिए इस पे करें तो टेक्स्ट नॉर्मल जो एज पोजीशन थी उसकी सेम वही पोजीशन रहेगी, ठीक है। देन हम सेकंड पे क्लिक करेंगे, तो सेकंड पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। इससे ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, है ना, और ये इससे हो जाएगा सेंटर, इससे राइट बच्चों, इससे लेफ्ट एंड देन इससे सेंटर, ओके। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सेंटर ही रहने दिया, ओके। अब देखिए ये है हमारा लाइन स्पेसिंग। क्या मुझे लाइन में स्पेस कितना चाहिए, कम स्पेस, इसमें बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा लाइन स्पेसिंग आ गया। तो मैंने किया थोड़ा सा सेकंड नंबर का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया ओके।
जैसे ही बच्चों यहाँ पे मैंने ओके किया, तो अब देखते हैं यहाँ पर मेरा माई स्टाइल नाम का एक स्टाइल यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टाइल पेन में आपको माई स्टाइल का जो हमने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये स्टाइल गैलरी में भी शो हो रहा है क्या। तो हाँ बच्चों, हमने जो स्टाइल क्रिएट किया था माई स्टाइल, वो स्टाइल गैलरी में भी शो होने लगा है। ठीक है, अब हम स्टाइल को ट्राई करके देख लेते हैं क्या जो हमने स्टाइल क्रिएट किया है क्या वो वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो मैंने क्या किया, इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ से माई स्टाइल पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं सारा स्टाइल जो हमने क्रिएट किया था वो प्रॉपरली वर्क करने लगा है। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। हमने क्या किया है, सिंपली वो अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है, देन हम पहुंचे हैं इस आइकन पे सिलेक्शन न्यू स्टाइल पे। देन जैसे ही हमने न्यू स्टाइल ओपन किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, डायलॉग्स बॉक्स में आपको नेम, स्टाइल, बेस्ड ऑन, है ना, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है ना, कि आपको फॉर्मेट कौन सा रखना है, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, है ना, अंडरलाइन, ये सारा हमने किया। और देन इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ही ओके किया तो हमारा जो स्टाइल क्रिएट हुआ था बच्चों वो हमारा स्टाइल पेन में शो होने लगा है ना, और इसके साथ साथ जो हमने स्टाइल क्रिएट किया था वो हमारा स्टाइल गैलरी में भी शो होने लगा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है बच्चों, आप इजीली अपने एग्जाम में राइट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट सिलेक्शन इनटू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। मतलब सिंपली आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जिस भी स्टाइल को आपको डालना है उस स्टाइल को आपको उस पर छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये हम आपको छोटा सा आपका ये प्रैक्टिकल है, ये आपको हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो हम देख लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को साथ में समझेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा मॉडिफाइंग या स्टाइल, मतलब जो भी स्टाइल आपने क्रिएट किए हैं अगर आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, मॉडिफाइंग स्टाइल के थ्रू आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या स्टेप्स होने वाले हैं। OpenOffice.org provides several ways to modify style, both the predefined styles and custom styles that you create। मतलब यहाँ पर आपने जो स्टाइल पहले से प्रीडिफाइन है आपके स्टाइल गैलरी में, स्टाइल पेन में, या आपने जो भी स्टाइल आपने क्रिएट किया है दोनों में आप मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, देखिए इसका पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, राइट क्लिक ऑन द स्टाइल दैट यू हैव क्रिएटेड फ्रॉम द स्टाइल गैलरी और शॉर्टकट मेन्यू अपीयर। मतलब जो भी स्टाइल आपने क्रिएट किया है आप उसमें जाकर उस स्टाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चों एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द मॉडिफाई ऑप्शन, द मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो जैसे ही उन शॉर्टकट मेन्यू में से आप क्या करोगे, मॉडिफाई ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द स्टाइल सच एज नेम, टाइप, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट एक्सेट्रा, देन क्लिक ऑन ओके। मतलब आपको जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट या आपके स्टाइल में करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्टाइल का नाम चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, कलरिंग चेंज करनी है ना, अलाइनमेंट एडजस्ट करना है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप कहाँ कर सकते हो, मॉडिफाई स्टाइल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एनी ऑफ द टू ऑप्शन गिवन एट द बॉटम ऑफ द मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग्स बॉक्स, क्लिक ओके, द रिक्वायर्ड चेंजेस विल बी अप्लाइड ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों किस तरह से मॉडिफाई करना है अपने स्टाइल को हम यहाँ पर ये सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर बच्चों हम पहुँच गए अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, है ना। सिंपली हमने क्या किया है बच्चों, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है। देन बच्चों यहाँ पर हमारे सामने हमने जो स्टाइल क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है जिसका नाम है माई स्टाइल। अब हमें क्या करना है, माई स्टाइल पे जाके वहाँ पर करना है हमें राइट क्लिक। राइट क्लिक हमने किया तो यहाँ पर आपके सामने बच्चों एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो गया है। जैसे ही शॉर्टकट मेन्यू में आपको मॉडिफाई ऑप्शन दिख रहा है आप क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चों मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है,
कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पर आप उनमें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो फॉर्मेटिंग किया था वो था एरियल ब्लैक, अब मुझे इसमें चाहिए अरेबिक ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और फॉन्ट का साइज भी मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, या इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट का साइज मैंने कर दिया 18। अब मुझे बोल्ड से हटा के ओनली इसको इटैलिक करना है, या मुझे बोल्ड भी करना है, ओके। बोल्ड भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। अब कलर की बात आती है, तो कलर मुझे चाहिए ग्रीन, है ना। अब इन सारे चेंजेस के बाद मैंने क्या किया, अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है ना। और लाइन स्पेसिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज की है ना। अरेबिक ट्रांसपेरेंट, फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर बात आती है कलरिंग की, तो आप अपने फॉन्ट का कलर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं नीचे, तो ये है बच्चों टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको कैसा चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया। अब यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग, कि आपको अपने लाइन में स्पेस कितना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका लाइन मिडिल वाला सेंटर को सिलेक्ट कर लिया है। देन जैसे ही सारी चेंजेस मैंने कर दिए, देन मुझे क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सिलेक्टेड, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा माई स्टाइल बनकर फोल्डर बन गया है। आप ऊपर भी स्टाइल गैलरी में चेक कर सकते हैं कि हमने माई स्टाइल का जो फॉन्ट कलर था वो हमने ग्रीन किया था। अब मैंने क्या किया कि मुझे ये देखना है कि जो भी मॉडिफिकेशन मैंने अपने स्टाइल में किए हैं क्या वो सक्सेसफुली अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पर्टिकुलर सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, है ना, इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन मैंने क्या किया, अप्लाई किया मेरा स्टाइल। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो जो चेंजेस किए थे वो हमें इस स्टाइल में शो होने लगे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए कितना सिंपल था किसी भी स्टाइल को मॉडिफाई करना। क्या करना है आपको, माई स्टाइल पे जाना है ना। माई स्टाइल पे जाके राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन शो होने लगेगा, और इसमें आप जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस करना चाहते हैं आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको रेड कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप इजीली अपने स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, हम अपनी पीपीटी पे देखते हैं हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमने सीखा कि स्टाइल को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम चलेंगे अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, कि आपने जो स्टाइल बनाया है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और साथ ही साथ बच्चों आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। याद रखिएगा बच्चों, मॉडिफाई और अपडेट दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, टू अपडेट अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन दी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग अ विंडो। आप स्टाइल ओपन करके कहाँ पर पहुँचोगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग विंडो पे पहुँचोगे, ओके। फॉर्मेट दी पैराग्राफ एज पर योर चॉइस, आप अपने पैराग्राफ को किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगता हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ओके। एग्जाम्पल, चेंज फॉन्ट प्रॉपर्टीज, अलाइनमेंट एंड सो ऑन, मेक श्योर दैट ऑल द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने पैराग्राफ में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो सारा क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं कि आपने पहली लाइन का कलर कर दिया ग्रीन और लास्ट लाइन का आप चाहते हो कि वो हो जाए येलो, है ना। तो बच्चों इस तरह के चेंजेस उसमें नहीं होते हैं, तो आपको सारा चेंजेस कैसा रखना है, यूनिफॉर्म वे में रखना है, ओके। दैट मीन्स यू कैन नॉट कीप डिफरेंट फॉन्ट साइज इन अ पैराग्राफ, ओके। सेम हमने आपको वही समझाया है। नाउ चलते हैं आगे। नाउ इन द स्टाइल पैन राइट क्लिक ऑन द स्टाइल दैट यू वांट टू अपडेट, click on the style name to match selection option from the shortcut menu here. Style name in the name of the style that you want to update, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको स्टाइल पैन में। तो बच्चों जैसे ही आप स्टाइल पैन में पहुंचोगे आपको अपने स्टाइल पे जो भी आपने क्रिएट करके रखा था उस पे करना है आपको राइट क्लिक, ठीक है। तो राइट क्लिक पे जैसे ही आपने किया तो वहां पर आपको शो होगा माय नेम या जो भी आपने अपने स्टाइल क्रिएट किया होगा, टू मैच द सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू स्टाइल हियर। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जो भी चेंजेस आप मतलब उसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो वो आप उसमें अपडेशन सिलेक्शन ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिलेक्टेड स्टाइल विल बी अपडेटेड विद द न्यू फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स।
है ना। तो इसके बाद आपको देखना है कि आपने जो भी अपडेट किए हैं क्या आपके स्टाइल्स में वो अपडेट हो भी रहा है या नहीं, है ना। तो बच्चों हम क्या करें, हमने तो ये चीज़ें तो देख ली कि कैसे कैसे हमें चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। क्या करना है, हमें ओपन करना है स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो, फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, स्टाइल पैन में जाना है। जैसे ही बच्चों हम स्टाइल पैन में पहुँचेंगे, हमने जो स्टाइल पहले से क्रिएट करके रखा है हम उस पर करेंगे राइट क्लिक। देन हम कहाँ पहुँचेंगे, अपडेट अ सिलेक्शन, है ना। अपडेट सिलेक्शन से हमें क्या करना है, अपने स्टाइल्स को क्या कर, जिन जिन चीज़ों में हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमने थ्योरी देखी, अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे। तो प्रैक्टिकल पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है अपना MS ऑफिस, हमने MS वर्ड ओपन किया। MS वर्ड ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम पहुँचे इसके राइट क्लिक पे, माई स्टाइल था, माई स्टाइल पे हमने राइट क्लिक किया। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं मॉडिफाई माई स्टाइल टू मैच सिलेक्शन, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट उठाया, इस पर मैंने इसको ग्रीन कर लिया। पहले तो इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे बच्चों हम, है ना। फिर हम यहाँ पहुँचेंगे माई स्टाइल पे, अपडेट अ सिलेक्शन, ओके। यहाँ पर मैंने किया कलर ब्लू, ओके। इसके बाद हम चलेंगे अपना फॉन्ट साइज, हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने फॉन्ट साइज 16 किया, आप देखते हैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कलर किया इसका कौन सा कलर रख सकते हैं, हमने कलर कर दिया रेड, ओके। अब लाइन स्पेसिंग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पर राइट साइड और यहाँ पर सेंटर, ओके। तो यहाँ पर मैंने कर दिया सेंटर और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ कर दी, इस पे जाके मैंने अपडेट स्टाइल, ओके। अब देखें आप अब क्या करोगे, आपने किया इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आपने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आप माई स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होने लगेगा, है ना। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई की थी इस पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही इजी है बच्चों ये सारे स्टेप, आप एक बार अपने लैपटॉप पे परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं कि हमने क्या क्या किया था, आपको फिर से बता देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है माई स्टाइल पे, अपडेट मॉडिफिकेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपका स्टाइल आपके अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा, है ना। आपको एक और बार फिर से बता देते हैं, राइट क्लिक करोगे अपडेट अ स्टाइल, है ना। देन आपको जाना है इस पे कि आपको रेड कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, फॉन्ट्स का साइज जो है बच्चों अपडेट डिक्रीज आप जिस भी हिसाब से रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट क्लिक देन अपडेट अ स्टाइल, है ना। बस सिंपल से स्टेप है बच्चों। आप अगर आप ये सारे स्टेप क्या करें अपने लैपटॉप या पीसी पे परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको ये सारे स्टेप बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेंगे, ओके। तो चलिए आगे क्या है बच्चों, यही सारा था कि स्टाइल के कैसे अपडेट करना है, आपको कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो बच्चों ये सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे। तो इसके साथ आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई है जो कि है राइट योर रिज्यूमे बायोडाटा एंड अप्लाई डिफरेंट स्टाइल ऑन इट, है ना। आपको अपना रिज्यूम बनाना है, अपना बायोडाटा बनाना है और उसमें नए नए स्टाइल को आपको उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। क्रिएट अ प्रॉम्प्ट ऑन साइबर अवेयरनेस, अप्लाई डिफरेंट स्टाइल ऑन इट, मतलब एक पैम्पलेट बनाइए जिसमें आपको क्या बताना है, साइबर अवेयरनेस के बारे में बताना है और उसमें आप अपने डिफरेंट स्टाइल को यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप करके देखिएगा, बहुत ही इजी रहेंगे क्योंकि हमने आपको ये सारी चीज़ें अभी सिखा दी है, ठीक है। चलिए तो ये सेशन के साथ साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे कि बच्चों ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर बच्चों आप इस पर एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट MCQ और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी हमारे वेबसाइट पे एक टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें आप 1000 बच्चों के बीच अपनी रैंक एक टॉप 100 में सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आपकी रैंक टॉप 100 बच्चों में रहती है तो आपको एजुग्रोन की तरफ से एक फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर एक्सेस करिए और इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा। इसी के साथ साथ बच्चों हमारी वेबसाइट पर एक नई ई बुक सीरीज़ लॉन्च हुई है आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, जो कि है मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस की। तो बच्चों यहाँ पर आप इन बुक्स का प्राइस देख रहे हो कि ये बहुत ही मिनिमम है,
साथ ही अगर आप मेरा कोड लगाते हो PREETI प्रीति 30 तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल आपके लिए होने वाला है। और साथ ही बच्चों, ये जो डिज़ाइंस किए गए हैं कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत ही कस्टमाइज वे में इस सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो बच्चों, इन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा, साथ ही हमारी वेबसाइट को ज़रूर एक्सेस करिएगा। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बच्चों, आप हमारे वीडियो में और कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं या अपने कुछ अच्छे सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।